हेलो बच्चों, वेलकम टू द वेद एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग वैल्यूज बोला है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको बेस दिया है, हाइट दिया है एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया है। अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखेंगे तो कहीं पे बेस अवेलेबल है बट कहीं पे हाइट अवेलेबल नहीं है। कहीं पे हाइट अवेलेबल है तो कहीं पे बेस अवेलेबल नहीं है। तो इसे आप फाइंड आउट कैसे करोगे? सिंपल है, यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बोला है, मतलब आपको उसी के ही रिलेट में बेस या हाइट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करके बताती हूँ आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे हम पेरीमीटर एरिया वाले जो रेक्टेंगल वाला पार्ट था जिसमें लेंथ नहीं होती थी और बेस अवेलेबल होती थी, उसे हम जैसे फाइंड आउट करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए वन बाय वन सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम यहाँ पे दे दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको बेस भी अवेलेबल करके दिया गया है 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे हाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है बेस इंटू हाइट, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो जब ये 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज इधर ले आते हैं 246 बाय डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 के टेबल से ये 10 बार में डिवाइड होगा और ये 1 2 एंड 3 बार में डिवाइड होगा। अब 1 2 3 ये लास्ट नंबर 3 है, इट मीन्स ये 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है और ना ही 10 के टेबल से डिविजिबल है। तो इसका आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, दैट इज 12.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे हाइट फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12.3 सेंटीमीटर। जब अब यहाँ पे आप जब बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ओके, वहीं पे चलिए हम क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसी तरीके से सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पे बेस नहीं दिया है, आपको हाइट दे दिया गया है। तो यहाँ पे बेस इज गिवन, बेस इज नॉट गिवन, सॉरी बेस इज नॉट गिवन, वेरस आपको हाइट दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। आपको एरिया भी दे दिया गया है। एरिया आपको कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको बेस फाइंड आउट करना है। तो चलिए वही फॉर्मूला लगा देते हैं। ये लिखने में ही बहुत टाइम लगता है, अदरवाइज पेंसिल की तरह भी नहीं है कि बहुत फाइनली चलती है, इसकी वजह से हैंडराइटिंग पे शक होने लगती है अपनी। चलिए, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना है? क्या है? बेस इनटू हाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको एरिया दे दिया गया है, दैट इज द 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जहाँ की बेस आपको पता नहीं है तो हम बेस को बेस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वेरस हाइट जो है आपको दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब बेस इधर जाएगा और ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो 154.5 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। तो देखिए यहाँ का लास्ट नंबर जो है वो 5 है, यहाँ का लास्ट नंबर भी 5 है, मीन्स ये 5 के टेबल से डिविजिबल है। 15 5 के टेबल में 3 बार में आता है, वेरस 15 3 बार में आता है एंड 45 आपका 9 बार में आता है। तो 30.9
9 आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये अब 3 के टेबल से भी डिविजिबल है 1 बार में, और ये 3 10 सा 30.3। तो आपका बेस कितना आया है, 10.3 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका बेस आया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.3 सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए हम सी भी कर लेते हैं साथ में। तो सी में आपको क्या दिया है, बेस इज नॉट गिवन, सेम, हाइट इज गिवन, हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर। ओके, आपको एरिया भी प्रोवाइडेड है। तो एरिया कितना है आपका 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा आपका, बेस इंटू हाइट। ओके, तो एरिया कितना है आपका 48.72, whereas आपका बेस इज नॉट गिवन, इट विल बी रिप्रेजेंट अस बी। हाइट आपको कितनी दी है 8.4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए चलिए, तो बेस इज इक्वल्स टू 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4। अब ये 2 के टेबल से डिविजिबल है। लास्ट का नंबर देखिए, 4 जा 2 जा, whereas 2 4.6 3 जा एंड 12 6 जा। अब ये फिर से 2 से के टेबल से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 जा 1 जा, पॉइंट आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 1 2.18। ओके, अब ये जो है ये 3 के टेबल से भी डिविजिबल है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा टोटली, जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपका बेस आएगा यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर। आपका भी उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड चलिए अब लास्ट हम डी का सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही है, बट आई मस्ट से कि आपको समझ में आ रही होगी। बेस यहाँ पे आपको दिया है 15.6 सेंटीमीटर, whereas height is not given, and एरिया आपको दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now find out the area of पैरेललोग्राम। यही बहुत बड़ा है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपको एरिया दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, whereas base is given 15.6 centimeter and height is not given. तो height is equals to 16.38 divided by 15.6। तो ये 2 से डिविजिबल है, और जब आप इसे पूरा कट करोगे तो ये आने वाला है 1.05 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हाइट कितना है 1.05 सेंटीमीटर। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और अगर आपने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व नहीं किए तो आप हमारे वीडियोस को जाके वॉच कर सकते हो। मैंने इसके बेसिक पार्ट भी बनाए हैं, आप उसे वॉच कर लीजिए, आपको ये चैप्टर सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। विदाउट एनी डाउट आप इसे पूरी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप प्रैक्टिकली इसे बहुत इंजॉय करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये हेल्पफुल रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल रह सके। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए ताकि हम ऐसी एक्साइटिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लाते रहे ताकि आपको आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत इंजॉइंग हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।